मुझे मेरे पिताजी तो नहीं मिले, फिर पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। कम से कम मेरे पिताजी की डेड बॉडी मुझे दिला दीजिए, मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं, क्योंकि पिता है मेरे। हर बाप की इच्छा होती है कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार वो करे, एक गज कपड़ा कम से कम उसको दे। यूपी के प्रयागराज जिले में मानवीयता शर्मसार हो गई है। शर्मसार है सिस्टम की उस लाचारी से जिस पर सफेद पोशी का लिबास उड़ाकर इसे चमकदार बताया जाता है। एक आदमी की कहानी है इस बार, जो 4 रोज पहले मर चुके अपने बाप के लिए फल और जूस पहुंचाता रहा, अस्पताल वो सामान लेता रहा, लेकिन एक रोज जब बेटे ने पिता को देखने की बात कही तो अस्पताल के लोग कुल जमा सिर्फ इतना कह सके, बाप तो मर चुके हैं 4 रोज पहले, उनकी लाश जाने कहाँ है, ये लो, ये डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे हिस्से का है। मुझे बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जो है आपके पिताजी की डेथ हो गई है। मैं जो है वहाँ से सीधे मैंने कहा फ़ोन क्यों नहीं किया, तो कहा कि आपके पिताजी का फ़ोन नंबर नहीं था आपका, तो इसलिए नहीं किया। तो मैंने कहा फ़ोन नंबर कैसे नहीं था, जब 3 जगह भर्ती करते समय जब आप लगाते हैं तो क्यों नहीं है। तब कहा ठीक है, नहीं था हमारे पास। डेथ सर्टिफिकेट मुझे पकड़ा दिया गया, इधर उधर मरचुरी की तरफ गया, कहीं नहीं मुझे मिले मेरे पिताजी। प्रयागराज के धूमनगंज ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले बच्ची लाल एजी ऑफिस से रिटायर हैं। इनके पिता मोतीलाल 82 वर्ष के थे, जिन्हें 12 अप्रैल को बुखार आ रहा था। बच्ची लाल अपने पिता को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका कोविड टेस्ट कराइए और इसके बाद भर्ती किया जाएगा। उन्होंने जब पिता की जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने कई प्राइवेट अस्पतालों में ट्राई किया, लेकिन जब पिता कहीं भर्ती ना हो पाए तो उन्हें प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची लाल ने अपने पिता को एचआरएन अस्पताल की बी विंग में बेड नंबर 37 पर भर्ती कराया था। बच्ची लाल अपने पिता से मिलने हर दिन जाते थे और उनके हिस्से का जूस और फल देकर वापस चले आते थे। चूंकि 18 और 19 तारीख को लॉकडाउन लगना था, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने पिताजी को देखा तो वो बेड पर नहीं थे। यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से बच्ची लाल ने अपने पिता का हाल पूछा। कर्मचारियों ने बताया कि पिताजी को बेड नंबर 37 से बेड नंबर 9 पर शिफ्ट कर दिया गया है। बच्ची लाल ने अस्पताल के कर्मचारी से तस्दीक की कि क्या उनके पिताजी ठीक हैं। कर्मचारी ने जवाब दिया, हाँ आपके पिताजी ठीक हैं, ठीक से खा पी रहे हैं और जल्दी डिस्चार्ज करा दिया जाएगा। बच्ची लाल को इत्मीनान हो गया कि पिताजी की रिकवरी अच्छी हो रही है, अस्पताल के लोग उनका ध्यान रख रहे हैं और इसी खुशी में वो लगातार उन्हें फल और जूस पहुंचाते रहे कि पिताजी जल्दी स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। इसके बाद 20 अप्रैल को फल और जूस देकर बच्ची लाल अपने घर वापस लौट गए। 21 तारीख को जब उन्होंने फल और जूस भिजवाया तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि उनके पिता ने फल लेने से मना कर दिया। इसके बाद बच्ची लाल ने अपने पिता से मिलने की जिद की। तब तक 9 नंबर वाला पेशेंट उनके सामने आ गया और अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा आप अपने पिताजी से मिल लीजिए। बच्ची लाल ने कहा ये मेरे पिताजी नहीं है। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि उनके पिताजी को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया होगा। बच्ची लाल घबराए और उन्होंने पूरा अस्पताल छाना, लेकिन पिताजी कहीं नहीं मिले। 20 को गया, उनका जो है कुछ कपड़ा ले गया, कपड़ा लेने के बाद जो है जूस भी ले गया, उसको पहुंचा दिया उन्होंने कि आपके पिताजी इसको जो है ठीक हो रहे हैं, अब 2-4 दिन में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब 21 तारीख को मैं वहाँ गया, फिर संतरा लेकर 1 किलो, तो उन्होंने कहा वो संतरा जो है वो मरीज नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, हमने कहा जाके उनसे पूछो आपका लड़का लाया है, तो उन्होंने जाके बताया कि आपका लड़का लाया है तो ले लीजिए। कहा नहीं मेरा लड़का नहीं ला सकता, मेरा लड़का पहले दे गया है। तो फिर मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने कहा जाके जब उनको दिखाओ जरा से, मुझसे जब चल फिर रहे हैं खा पी रहे हैं तो उनको दिखा दो मुझे। मैं वहाँ गया, उधर शीशा से थोड़ा सा दिखाई पड़े वो, तो मैंने कहा ये मेरे पिताजी नहीं है। तो मेरा जी जो है घबराने लगा कि आखिर हुआ क्या, मेरे पिताजी गए कहाँ। 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर फिर नीचे आया, इसी तरह मैं 1.5 घंटा परेशान रहा। मुझे कोई सही जवाब न मिला, न मेरे पिताजी का मिला, वहाँ कोई जानकारी मिली। इसके बाद बच्ची लाल गुस्सा कर एसआरएन अस्पताल के अधीक्षक के पास पहुंचे तो अधीक्षक ने अपने रजिस्टर देखे। रजिस्टर में उनके पिताजी का नाम कहीं पर भी नहीं था। अधीक्षक ने अपने कर्मचारी के साथ फिर से देखने के लिए बच्ची लाल को उनके साथ भेजा। इसके बाद पूरे अस्पताल की पड़ताल हुई, लेकिन बच्ची लाल के पिता कहाँ गए किसी को नहीं पता। जब रजिस्टर चेक किया गया तो रजिस्टर में 17 अप्रैल को उनके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट चिपका था। इस डेथ सर्टिफिकेट को निकालकर बच्ची लाल के हाथ में थमा दिया गया और बता दिया गया कि 17 को ही उनके पिताजी की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जो है
आपके पिताजी की डेथ हो गई है। इधर उधर मरचुरी की तरफ गया, कहीं नहीं मुझे मिले मेरे पिताजी। आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी का कोई पता नहीं है कि कहाँ फेंक दिए कि जला दिए, क्या किए। अब बच्ची लाल भटक रहे हैं। प्रयागराज के अस्पताल में डेथ सर्टिफिकेट लिए, दरवाजे दर दरवाजे इस बात का अफसोस लिए कि पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। ये भी कि पिता को देख नहीं सके, ये भी कि 4 रोज तक पिता के जिंदा होने की उम्मीद लिए। खुशी में फल और जूस को पहुंचाया तो सामान अस्पताल के लोगों ने ले लिया, लेकिन उसका क्या किया किसी को नहीं पता। बच्ची लाल के पिता कहाँ गए, उनका शव कहाँ गया, उनका इलाज कैसे हुआ और जो सामान दिया गया उसका इस्तेमाल किसने किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न प्रयागराज के अस्पताल के पास, न वहाँ के प्रशासन के पास और न लखनऊ की लोक भवन वाली चमकती सरकार के पास। मुझे मेरे पिताजी तो नहीं मिले, पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। कम से कम मेरे पिताजी की डेड बॉडी मुझे दिला दीजिए, मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं, क्योंकि पिता है मेरे। हर बाप की इच्छा होती है कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार वो करे, 1 गज कपड़ा कम से कम उसको दे।